सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 75वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय आनेक चल रहा है। प्रमेयों में ज्ञान उसकी विवेचना चल रही है और ज्ञान नित्य है अनित्य है ये बात पहले हुई और अब ये परीक्षा चल रही है कि ज्ञान गुण है किसका, आत्मा का, मन का, इंद्रिय का या विषय का। तो इंद्रिय और विषय का वो हो नहीं सकता क्योंकि इंद्रिय और विषय के नाश होने पर भी ज्ञान देखा जाता है, ये उसका नहीं हो सकता। यदि उसका गुण होता तो इनके नाश होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने मन का गुण क्यों नहीं हो सकता है ज्ञान, तो एक साथ अनेक ज्ञेय के या ज्ञान के उपलब्ध न होने को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। और युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि ये मन का लिंग है, उसके करणत्व का लिंग है। तो करण होने से मन चूंकि करण है इसलिए वो ज्ञाता नहीं हो सकता। वो वशी नहीं हो सकता। जो ज्ञान, जिसका ज्ञान होता है वो वशी होता है और जिसका में ज्ञान नहीं होता वो वश्य होता है। तो इस दृष्टि से वो चूंकि वश्य है, करण है तो वश्य है और वश्य है तो उसका ज्ञान गुण नहीं हो सकता। ऐसा करके इन्होंने एक तरह से सिद्ध किया। और उसी प्रसंग में इन्होंने चकार से जो व्याख्या की है वो और अतिरिक्त व्याख्या यहाँ पर भाष्यकार ने की। तो मन का गुण भी ज्ञान नहीं हो सकता। यहां तक हमने देखा था। 20वें सूत्र को और दोबारा देखते हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 398 20वें सूत्र के भाष्य में जो पंक्ति आई है, विभु आत्मा सर्वेंद्रिय संयुक्त इति युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग इति। हाँ। इसमें बता रहे कि विभु अगर आत्मा है तो युगपत ज्ञान होना चाहिए। हाँ। तो पीछे जो विभु आया था वो ऐसा लग रहा है कि आत्मा को कह रहा होगा, तभी पूर्व पक्षी कहेगा कि विभु अगर आत्मा है तो युगपत ज्ञान होना चाहिए ऐसा। हाँ। तो पीछे विभु जो आई थी वो पंक्ति। हाँ। इस सूत्र को देख रहे हैं ना, अभी कहा, और इसको देखते हैं। और चूंकि ये प्रकरण ऐसा है और इसके आधार पर काफी संदेह भी रहते हैं और इनकी हमारे को फिर व्याख्या करनी होती है। अगर सीधे सीधे लेते हैं तो वो भी एक अर्थ आता है, वो भी प्रचलित अर्थ है लोक के अंदर, उसी तरह से पढ़ाया जाता है। और इसको भाष्य को रख करके, एक तरफ रख करके भी बात कर सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया, विभुर आत्मा सर्वेंद्रिय संयुक्ता, विभु आत्मा सब इंद्रियों से संयुक्त हो गया, अगर ऐसा माना जाए तो भी युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। ठीक है, जबकि युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं है। युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। प्रसंग आएगा मतलब ये दोष कहा जा रहा है, प्रसक्त होगा, दोष आएगा। यदि युगपत ज्ञान की उपलब्धि हो रही होती तब तो युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो ठीक है, हो रही है, दोष क्यों है? यहां पर ये दोष के रूप में कथन किया गया। अब इसको पीछे के दो भागों से देखेंगे हम
कि एक अयोगियों का पक्ष है और एक योगियों का पक्ष है। तो अयोगियों वाले पक्ष में तो युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि होती है। तो इसको हम घटाएंगे तो एक दृष्टि से तो अगर इसको आत्मा को विभू मान करके तो कहें कि युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का दोष आने लगेगा कि अगर आत्मा विभू है और वो सब इंद्रियों से संयुक्त होता है। अब विभू का एक अर्थ है प्रभु। विभू का मतलब है प्रभु, प्रकर्ष रूप से विद्यमान है, जो सबका ज्ञाता है, वो जानने वाला है। तो एक परक अर्थ है कि वो विभू है। कल मैंने जो चर्चा की थी तो एक पक्ष तो ये मानते हैं कि विभू मतलब तो व्यापक है, फैला हुआ है, यानी अणु नहीं है, एक देशी नहीं है, व्यापक है। और व्यापक होगा तो सब इंद्रियों से उसका संपर्क होगा, उस तरह से भी इसका एक अर्थ होता है। दूसरा, अणुत्व मानने पर भी वहां विभू का मतलब प्रभु, और अणु होते हुए भी आत्मा एक समय में अनेक पदार्थों का वेत्ता है। ये सत्यात प्रकाश के आधार पर मान करके, एक संकेत मान करके कि एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता वो आत्मा होता है, इसका गुण है। तो प्रभु जो आत्मा है, अब जो अर्थ करेंगे ये विभू मानते हुए नहीं कर रहे हैं, व्यापक मानते हुए नहीं कर रहे हैं, प्रकर्ष रूप से है, सबका ज्ञाता है। तो वो सबका उसको एक साथ सारे ज्ञान होने चाहिए, क्योंकि सारी इंद्रियां उसी के लिए हैं और वो सब इंद्रियों का ज्ञाता है, होना चाहिए उसको। तो व्यापक न मानते हुए भी ये प्रश्न उठाया जा सकता है। और इसके ये जो भाष्य है, भाष्य की पंक्ति को हटा करके केवल सूत्र से भी हम पीछे के सूत्र से तात्पर्य लेके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टिया यहाँ पर आत्मा को विभू मान करके जो पक्ष विपक्ष चल रहा है उस तरह से कथन मिलेगा। तो 20वां सूत्र था तद आत्मगुणत्वे तुल्यम। इसको 19वें सूत्र से सूत्र मिला करके देखिए। 19वें में कहा था युगपत ज्ञानुपलब्धेश्च न मनसा, एक साथ अनेक ज्ञान की अनुपलब्धि होने के कारण से ये मन का गुण नहीं हो सकता है। तो बोले एक साथ अनेक ज्ञान की गुण की अनुपलब्धि तो वैसे भी होती है, एक साथ अनेक ज्ञान की अनुपलब्धि इस हेतु के कारण यदि मन का नहीं होगा गुण, ज्ञान गुण, तो आत्मा का भी नहीं होगा। तद आत्मगुणत्वे भी तुल्यम, आत्मा का गुण माना जाए तब भी एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि होने की दृष्टि से ये नहीं हो सकता। अभी मैं पंक्ति को, भाष्य की पंक्ति को नहीं ले रहा हूं, ये सूत्र पूर्व पक्षी का माना जाएगा। 20वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से भी देखेंगे। क्यों ऐसा? तद आत्मगुणत्वे भी तुल्यम, क्यों? क्योंकि आत्मा भी अणु है। मन के संदर्भ में जब हम देखेंगे कि युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि होने से मन का गुण नहीं होता है, तो युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि क्यों होती है मन को? युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि क्यों होती है? क्योंकि मन अणु है। ठीक है, अणु होने से युगपत ज्ञेय की अनुपलब्धि हो रही है। तो बोले ये बात तो आत्मा का गुण मानने में भी होगी, क्योंकि आत्मा भी अणु है। आत्मा भी अणु है तो एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुपलब्धि होती है। तो आप जिस हेतु से मन को रोक रहे हो कि मन का गुण नहीं हो सकता, उतने अंश में देखना, भी कर्णत्व को नहीं लाना बीच में। एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुपलब्धि होने से, और अनुपलब्धि क्यों हो रही है? क्योंकि मन अणु है। मन के अणु होने से एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुपलब्धि हो रही है, और इसलिए वो मन का गुण नहीं हो सकता, ज्ञान गुण। तो बोले तत् आत्मगुणत्व भी तुल्य, आत्मा का गुण मानने पर भी ये का यही दोष आएगा, ये आत्मा का ज्ञान जो है आत्मा का गुण नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोष क्यों आएगा? कि आत्मा भी अणु है। ये मैं दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा हूं संगति के लिए। भाष्य की दृष्टि से देखें तो क्या कहा इन्होंने? विभुर आत्मा सर्वेंद्रिय संयुक्त है। आत्मा विभु हुआ और वो सब इंद्रियों से संयुक्त हो गया, तो एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि का प्रसंग दोष आएगा, जबकि एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि नहीं होती है। ये तो स्वाभाविक प्रश्न आएगा ना।
यदि आत्मा का गुण है ज्ञान, और योगियों को भी विकर्ण भाव होने पर अनेक ज्ञानों की उपलब्धि हो रही है, चलो शरीर में नहीं हो रही है, अयोगियों को नहीं हो रही है, लेकिन योगियों को तो होना माना गया है वहां पर, तो योगियों को कैसे हो सकती है? उसमें अगर ये माना जाए कि आत्मा विभू है, अथवा यूं माना जाए मन विभू है, तो मन विभू है उसके प्रसंग में तो इन्होंने खंडन कर दिया कि मन को विभू मानते हुए यदि अनेक ज्ञानों की उपलब्धि आप मानते हो तो भी मन चूंकि कारण है, इसलिए ज्ञान गुण उसका नहीं हो सकता। अभ्युपगम से कह रहे हैं, मान नहीं रहे मन को विभू, लेकिन अगर मानो तो भी ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता, कर्णत्व तो उसका फिर भी रहेगा, वो आत्मा का गुण सिद्ध होगा। इसके ऊपर यहां पर जो प्रश्न था कि विभुर आत्मा सब इंद्रियों से संयुक्त होता है, तो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसका मतलब है कि ज्ञान गुण आत्मा का भी नहीं हो सकता है। और तुल्यम करके कहा गया है कि जो हेतु पिछले में था वो का वो यहां पर भी घटेगा। तो इसलिए आत्मा का भी गुण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई आत्मा को विभू मानेगा तो ज्ञान यहां पर एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। लेकिन अगर इनके पिछले सिद्धांत को माना जाए, ये मान करके कि मन के बिना आत्मा कुछ भी नहीं जान सकता है, मन के बिना आत्मा नहीं जान सकता, ये सिद्धांत स्थिर किया था पहले। अब ये विकर्ण भाव के अंदर अगर आत्मा के विभुत्व होने से अनेक का ज्ञान हो रहा है, अनेक ज्ञान हो रहे हैं, लेकिन मन को तो वहां मान नहीं रहे, क्योंकि मन के विभुत्व को तो स्वीकार नहीं कर रहे। मन का विभुत्व मानेंगे तब भी अभ्युपगम से तो आत्मा का ही माना जाएगा। तो मन को अणु मानते हुए तब विभिन्न शरीर जब बना लिए हैं सेंद्रिय, तब वहां ज्ञान हो कैसे जाता है? प्रश्न तो वहां पर भी खड़ा रहेगा। जो ये ऐसा मानते हैं कि वहां पर आत्मा के विभुत्व से ज्ञान होता है, तो या तो हम जब ये मानेंगे कि आत्मा भी अणु है, मन भी अणु है, दोनों अणु हैं, तो फिर ये योगियों को ये बहुत सारे ज्ञान जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन इंद्रियों से, उन शरीरों से तो संपर्क हो नहीं रहा है, न मन का हो रहा है, न आत्मा का हो रहा है, तो वो भी ज्ञान नहीं होने चाहिए। या तो हम उस तरह से जाएंगे, और यदि उनको मानते हैं कि ये ज्ञान होते हैं, तो किस तरह होते हैं वो कोई ना कोई कारण हो, स्वीकार करना होगा। जो भी हो वो कारण कोई भी हो, उसमें आत्मा का विभुत्व पक्ष होगा, तो इसके लिए कह रहे हैं तदात्म गुणत्व भी तुल्यम, तो वहां तो अनेक ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। योगियों का तो आप मान लोगे, लेकिन अयोगियों में क्या होगा? फिर अयोगियों को भी होना चाहिए फिर। तो इसके लिए ये समाधान कर रहे हैं आगे 21वें सूत्र में, इंद्रिय मनसः सन्निकर्षा भावात तदनुत्पत्ति ही। तो इंद्रियों के साथ, तो इंद्रिय का मतलब यहाँ बहुवचन है, तो अभिप्राय है सब इंद्रियों के साथ में, सर्वेंद्रिय, इंद्रिय सर्वेंद्रिय, सब इंद्रियों के साथ में मनसः सन्निकर्ष अभावात, मन के सन्निकर्ष का अभाव होने से, आत्मा भले ही व्यापक है, लेकिन मन का सब इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष नहीं होने के कारण से, इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभावात तद अनुत्पत्ति ही। तत् का मतलब है युगपत ज्ञान की उत्पत्ति वो नहीं होगी, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होगी, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उस तरीके से उत्तर इसको दे सकते हैं, अगर सीधे सीधे जो लेते हैं अर्थ पंक्तियों का। जो आत्मा को विभू मानता है वो ये उत्तर दे रहा है कि भले ही आत्मा विभू है और आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष भी है विभू होने के कारण से, तो भी आत्मा को सब ज्ञानों की उपलब्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा तो मन के माध्यम से ही जानता है। आत्मा का भले ही सब इंद्रियों से सन्निकर्ष हुआ हो, लेकिन मन के साथ में सन्निकर्ष नहीं है, तो बिना मन के माध्यम के वो अन्य इंद्रियों से जान नहीं सकता है। तो आत्मा जानेगा तो मन के माध्यम से ही, और मन का सब इंद्रियों से संयोग है नहीं, इसलिए आत्मा के विभू होते हुए भी, सब इंद्रियों से सन्निकर्ष होते हुए भी एक साथ ज्ञान नहीं हो पाएंगे।
मन जिस इंद्रिय से जुड़ा रहेगा बस उसी का ज्ञान आत्मा को होगा, क्योंकि आत्मा मन से ही ज्ञान ग्रहण करेगा, सीधे इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। ये इनका पीछे से तात्पर्य आएगा। इंद्रिय मन से सन्निकर्ष अभावात तद अनुत्पत्ति ही। अब इसमें जो पहले भी हमने ये चर्चा हुई थी कि अगर हम उसमें युक्ति करें भी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि आत्मा अन्य इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, सीधे क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? मन से ग्रहण करता है तो अन्य इंद्रियों से ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? तो उसकी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। तो एक समय में एक ही ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि मन वहां बीच में है, बस मन जहां होगा वहीं पर ही ज्ञान होगा, ऐसा माना जाएगा। तो मन को बीच में मान करके, वहां जब पहले चर्चा आई थी कि यदि मन को ना माना जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ये हेतु प्रस्तुत करें। यदि मन को ना माना जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कथन कर रहा है तो उसका क्या मतलब होगा कि आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष होने पे ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान होने लगेगा। अगर मन को नहीं मानेंगे तो सब इंद्रियों से सन्निकर्ष होने से आत्मा को सब विषयों का ज्ञान होने लगा, इसलिए हम मन को बीच में मान रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो वहां भी ये बात आपके सामने रखी थी कि यदि मन बीच में आएगा तो ज्ञान नहीं होगा सब इंद्रियों से। बोले मन बीच में आ भी गया, आत्मा और इंद्रियों के बीच में मन आ भी गया, तो भी जिस पक्ष में आत्मा को विभू मानते हैं तो भी दूसरी तरफ से तो उससे सन्निकर्ष होगा ही उसका। जो ये बात कहते हैं कि यदि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे? क्योंकि आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष होगा। तो भाई मन को बीच में मान भी लिया तो भी विभू आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष हट कहां गया? वो केवल बीच में, ज्यादा से ज्यादा बीच में ही तो आएगा। बाकी इंद्रियों से सन्निकर्ष अगर विभू है तो बाकी इंद्रियों से सन्निकर्ष तो फिर भी होगा, और दूसरी तरफ से हो जाएगा। अगर बीच में मन है भी यहां पर, तो यहां मन बीच में आ गया, उधर इंद्रिय है तो भी क्या हुआ? अगर विभू आत्मा है तो बगल से, पीछे से तो इंद्रिय से सन्निकर्ष फिर भी हो जाएगा। तो केवल मन के बीच में आने से वो ज्ञान नहीं कर रहा है, तो उस तरह की तो वो संगतियां लगती नहीं है। हाँ, ये इस रूप में कर सकते हैं कि भाई आत्मा वैसे सब विषयों का ज्ञान कर सकता है, लेकिन कुछ जो भाव हैं वो बिना मन के नहीं जाने जा सकते, बिना मन के नहीं जाने जा सकते, इसलिए एक अंतःकरण और मानना पड़ रहा है। इस रूप में भी उन्होंने हेतु दिया था। मन की सिद्धि के लिए ये हेतु दिया, वहां तक ठीक है, लेकिन युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, वहां जो प्रसंग था उसमें वो व्यापकता को लेकर के उस तरह से कथन आता है। तो इसका भाष्य देखिए 21वें सूत्र का, गंधादि उपलब्धे है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, क को जोड़ लीजिए यहां पर, इंद्रियार्थ सन्निकर्षवद इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम। गंधादि की उपलब्धि का, गंधादि जितने विषय हैं उनकी उपलब्धि का, ज्ञान का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के समान, जैसे गंधादि की उपलब्धि में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कारण होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षवद इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जैसे गंधादि के ज्ञान में कारण होता है, ऐसे इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी कारण होता है। क्योंकि वहां पर तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम केवल इंद्रिय और अर्थ का कहा, तो कह रहे हैं कि इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी इसमें कारण होता है। अल्प विराम, तस्य च अयोगपद्यम अणुत्वान मनसः, तस्य का मतलब है इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का अयोगपद्य होता है, वो एक साथ नहीं हो पाते हैं।
यानी मन का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष एक साथ नहीं हो पाता है। क्यों? अणुत्वान मनसः, मन के अणु होने से। आगे अयोगपत्यात अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञानानाम, और चूंकि अयोगपद्य होता है, मन का इंद्रियों से एक साथ संयोग नहीं होता है, इसलिए अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञानानाम, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, क्रमशः ही होता है। अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञानानाम आत्मगुणत्वेपि, आत्मा का गुण, ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर भी एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी ज्ञान में कारण है, और चूंकि मन सब इंद्रियों से जुड़ नहीं पा रहा है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी। ये किस प्रसंग में है कि जैसे पीछे इन्होंने कहा था भाष्यकार ने कि जब आत्मा को विभू माने तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, ऐसा जो आक्षेप आ रहा था, इसका उत्तर इस रूप में दिया गया है कि आत्मा को विभू मानेंगे तो भी एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, और वो उसका अयोगपत्य है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी। ये यहां पर समाधान दिया गया। तो कोई कहने लगे कि भाई यहां पर मन को माने ही नहीं हम, केवल आत्मा, इंद्रिय और विषय, इनका सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण है, ऐसा ही मान लेंगे? ऐसा माने तो मन का सन्निकर्ष क्यों माने हम? तो उसकी भूमिका में इन्होंने 22वें के में कहा, यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रा गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, अगर ये माना जाए कि आत्मा, इंद्रिय और अर्थ मात्र इन तीन के सन्निकर्ष से ही गंधादि ज्ञान की उत्पत्ति होने लगे तो बिना मन के, तो उसके लिए वो आगे कहते हैं 22वां सूत्र, न, ये नहीं हो सकता है। उत्पत्ति कारण अनपदेशात, ज्ञान की उत्पत्ति के कारण का अपदेश न होने से। जहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम लिखा है, ये वहां प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में भी चर्चा आई थी कि उन्होंने कहा कि क्या इसका ये मतलब है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष कारण नहीं है? तो उन्होंने वहां भी कहा था कि यहाँ कारणों का गणन नहीं किया जा रहा है कि ज्ञान की उत्पत्ति में कौन कौन से कारण है, न केवल वो कारण बताया जा रहा है जो कि विशेष है, जो सन्निकर्ष सब में है, यानी अनुमान में भी है या अन्य में है, अथवा तो आत्मा और मन का और मन और इंद्रियों का, दोनों के संदर्भ में उन्होंने वहां समाधान दिया था कि ये तो कुछ अलग से है नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ गणना नहीं की जा रही है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पत्ति कारण अनपदेशात, उत्पत्ति के कारणों का उपदेश न होने से। वहां पर उत्पत्ति के सारे कारण नहीं गिनाए जा रहे हैं, बस केवल एक का संकेत किया है। भाष्य में देखिए, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से गंधादि ज्ञानम उत्पत्त्यते, न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते। उत्पत्ति का कारण, ज्ञान का कारण, कारणों का गणन, सारे कारणों का उल्लेख ये नहीं किया जा रहा है। ये न एतत् प्रतिपद्यमयी, जिससे कि हम ये निष्कर्ष निकालें कि मन का सन्निकर्ष तो होगा ही नहीं, हम ना माने। तो संख्या का परिगणन, संयोग का, इन सब सन्निकर्ष का परिगणन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जिसको नहीं कहा गया है तो वो नहीं होगा ऐसा माना जाए, तो केवल लक्षण कहा गया, इसलिए मन का सन्निकर्ष तो यहाँ पर मानना ही होगा। ये शब्द प्रमाण के आधार पर इन्होंने कहा है। तो ऐसे में यहां तक की स्थिति में ये सिद्ध होने लगा कि ज्ञान गुण आत्मा का ही हो सकता है, मन, इंद्रिय और अर्थ का नहीं हो सकता है। मन का भी खंडन कर दिया। तो जब आत्मा का गुण माना जाएगा तो एक प्रश्न खड़ा कर रहा है पूर्व पक्षी 23वें सूत्र में, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंग। विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने से, अवस्थान होने पर यानी स्थिर मानने पर, किसके? आत्मा के। आत्मा के लिए कह रहे हैं, आत्मा के विनाश का कारण कोई उपलब्ध नहीं होता है।
इसलिए उसके अवस्थान मानने पर, उसके स्थिर मानने पर तन नित्यत्व प्रसंग, बुद्धि के नित्यत्व का प्रसंग आएगा। ये भाष्य के अनुसार ऐसी व्याख्या करेंगे। इसको केवल ज्ञान के संदर्भ में भी लेना चाहें तो ले लेते हैं कि विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, किसके, बुद्धि के, ज्ञान के विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, उसके स्थित होने से तन नित्यत्व प्रसंग, उसके नित्यत्व का प्रसंग आएगा। ये ऐसा का ऐसा सूत्र शब्द के प्रकरण में भी आया है, शब्द के विषय में 3:2:37 में भी ऐसा का ऐसा सूत्र आया हुआ है, वो शब्द के संदर्भ में। यहां पर ये ज्ञान के प्रसंग में है, लेकिन इसमें विनाश कारण की अनुपलब्धि के, आत्मा के विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, ऐसा हम अर्थ लें, ज्यादा संगत है कि चूंकि आत्मा के विनाश का कारण अनुपलब्ध है और इससे आत्मा स्थिर है, तो उसका जो गुण है ज्ञान, उसके भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा। क्योंकि इसके पीछे का आधार यह है कि नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं। इस आधार पर यह बोल रहे हैं। भाष्य देखिए, तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम इत्येतत् अनेन समुच्चीयते। तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम, ये 20वां सूत्र उसको उद्धृत कर रहे हैं कि यदि ज्ञान को आत्मा का गुण माने तो तुल्यम, इसको इसमें कहेंगे ऐसा मानने पर, इत्यनेन समुच्चीयते, इस बात को यहां से जोड़ेंगे इस सूत्र से, अवस्थाने। तो उसको खोल रहे हैं आगे, पहले थोड़ी दूसरी भूमिका बना रहे हैं। द्विविधो ही गुण नाश हेतु, गुणों के नाश का कारण दो प्रकार का होता है। ज्ञान या बुद्धि एक गुण है और उसके वो नष्ट होता है या नहीं होता है, इसके प्रसंग में यहां पर बात चल रही है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि गुण के यानी ज्ञान के नाश के दो प्रकार के हेतु होते, दो तरह से नाश होता है। द्विविधो ही गुण नाश हेतु, पहला गुणानाम आश्रय अभाव, गुणों का जो आश्रय है यानी द्रव्य, उसका ही अभाव हो जाए तो गुणी के नष्ट होने पर गुण भी नष्ट हो जाएगा। एक प्रक्रिया तो ये है, अल्प विराम। दूसरा है विरोधी च गुण, अथवा उस गुण का विरोधी गुण आ जाए तब भी वो गुण समाप्त हो जाता है, नहीं प्रतीत होगा वहां पर। गुणी के नष्ट होने पर आश्रय, द्रव्य के नष्ट होने पर नष्ट होगा, और दूसरा विरोधी गुण आ जाए तो। विरोधी गुण ऐसे कि कोई वस्तु गर्म है और ठंडी हो गई तो गर्मी चली जाएगी। आत्मा के संदर्भ में कहें कि भाई अभी सुखी है और अगर दुख आ जाए तो सुख चला जाएगा, और सुख आ जाए तो दुख चला जाएगा। प्रीति इच्छा आए तो द्वेष चला जाएगा, द्वेष आ जाए तो इच्छा चली जाएगी, प्रीति चली जाएगी। ऐसे जो विपरीत विरोधी गुण है, तो विरोधी के गुण के आने पर दूसरा गुण चला जाता है। यद्यपि आश्रय यानी जो द्रव्य है वो तो विद्यमान है, तो बोले गुण का नाश दो तरह से हो सकता है। तो गुणा नाम आश्रय अभावो विरोधी च गुण। अब इसको यहां पर आत्मा और ज्ञान के संदर्भ में पूर्व पक्षी घटा रहा है। नित्यत्वाद आत्मनो अनुपन्ना पूर्व, जो पहले वाला कारण है कि गुणों के आश्रय का अभाव हो जाता है, तो ज्ञान गुण का आश्रय जो आत्मा है उसका तो अभाव हो नहीं सकता। क्यों? नित्यत्वाद आत्मना, आत्मा के नित्य होने से, अनुपन्ना पूर्व पहले वाला जो कारण है गुण के नाश का, वो तो ये हो नहीं सकता। इस तरह से तो ज्ञान गुण नष्ट हो नहीं सकता। अब ये आत्मा के नाश का अभाव बता रहे हैं नित्य होने से, तो इसमें विनाश कारण अनुपलब्धेश्च, वहां से भी इस तरह जोड़ सकते हैं। दूसरा आगे क्या है, विरोधी च बुद्धेर गुणों न गृह्यते, और बुद्धि का कोई विरोधी गुण भी नहीं गृहित हो रहा है। बुद्धि का कोई विरोधी गुण हो वो भी नहीं है। बुद्धि का, ज्ञान का कोई विरोधी गुण है नहीं जो कि ज्ञान को नष्ट कर सके। बुद्धि का विरोधी गुण, ज्ञान का विरोधी गुण क्या हो सकता है? हम कहते हैं अज्ञान हो सकता है? वो भी ज्ञान ही है। तो उसका विरोधी गुण क्या मानेंगे? ज्ञान का विरोधी गुण क्या मानेंगे जो कि इसको नष्ट कर देगा? कि आत्मा में कोई विरोधी गुण आ जाए। प्रकाश का विरोधी गुण क्या है? अंधकार है। ठीक है? नहीं, प्रकाश का विरोधी गुण अंधकार।
अंधकार का विरोधी गुण प्रकाश, ये तो ठीक है कि प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता है। और नहीं, प्रकाश के जाने पर मत बोलो, वहां फिर वाक्य आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे है कि प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता है, ऐसे अंधकार के आने पर प्रकाश चला जाता है, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। भाई विरोधी गुण तो तभी होगा ना, विरोधी गुण तो तभी होगा। तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है ना कि प्रकाश के रहते हुए अंधकार आ जाए और प्रकाश को हटा दे, कभी नहीं हटा सकता ना। तो ज्ञान का, जैसे प्रकाश का विरोधी गुण क्या है? प्रकाश का विरोधी गुण कुछ भी नहीं है। ज्ञान की महत्ता है, कई लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि ज्ञान चाहे कितना भी थोड़ा हो और अज्ञान चाहे कितना भी अधिक हो। तो प्रकाश और अंधकार की दृष्टि से वो कहते हैं, सूक्ति कहते हैं, प्रशंसा में है वैसे तो, आप उसका खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशंसा की गई। बोले संसार भर के अंधकार में इतनी शक्ति नहीं है कि एक दीपक के प्रकाश को भी समाप्त कर सके। जितना भी अंधकार है, दुनिया भर के अंधकार में इतनी शक्ति नहीं है एक छोटे से दीपक को भी प्रभावहीन कर दे। दीपक जैसा है वैसा है, प्रकाश दे रहा है, उसको नष्ट नहीं कर सकता अंधकार। हाँ, दीपक जरूर अंधकार को नष्ट कर सकता है। तो ज्ञान की महत्ता उस दृष्टि से कथन है। अब ज्ञान अज्ञान को हम दो तरह से लेते हैं, एक तो ज्ञान का न होना और एक है विपरीत ज्ञान का होना। वो जो विपरीत ज्ञान है वो तो नष्ट कर ही देता है। विपरीत ज्ञान तो एक तरह से वो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को नष्ट कर रहा है। ज्ञान का विपरीत कोई दूसरा गुण नहीं जो कि ज्ञान को नष्ट करे, एक ज्ञान ही दूसरे ज्ञान को नष्ट कर रहा है। ठीक है, एक ने कहा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, फिर ज्ञान हुआ कि नहीं ये व्यक्ति बुरा है, तो वो पहले वाला ज्ञान नष्ट हो जाएगा। संदेह पैदा होगा या तो नष्ट कर देगा वो, उसको विपरीत ज्ञान कर देगा। कोई कहे ये पेड़ है, वो बोले नहीं ये पुरुष है। तो पहले ये था कि पेड़ है, और बाद में कुछ निश्चित हुआ कि ये मनुष्य है, तो वो जो पहले वाला ज्ञान था वो कहाँ गया? नष्ट हो गया ना, समाप्त हो गया ना। हाँ, ये तो ज्ञान रहेगा कि मैं पहले इसको पेड़ मान रहा था, ये तो स्मृति रहेगी, लेकिन ये पेड़ है ये ज्ञान तो चला गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा विरोधी च बुद्धिर गुणों न गृह्यते, बुद्धि का कोई विरोधी गुण नहीं गृहित हो रहा है। ऐसे तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ये। तस्मात आत्मगुणत्वे सती बुद्धिर नित्यत्व प्रसंगा। तो अगर आप ज्ञान गुण को आत्मा का गुण मानोगे तो उसको नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि न तो आत्मा नष्ट होता है और न ज्ञान का कोई विरोधी गुण है कि वो नष्ट हो जाए। इसलिए वो तो सदा बना रहना चाहिए फिर। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना है कि ये आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। नहीं, नित्य ये तो कह रहा है कि उसके नित्यत्व का प्रसंग आएगा, तो वो तो दोष बता रहा है, लेकिन इसके कहने का तात्पर्य क्या है? अभी तो यूं कहा कि यदि आत्मा का गुण मानोगे तो ज्ञान के नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। नित्य है नहीं तो नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, यहां तक भी बात को रख सकते हैं। यानी दोष आएगा तो भाई आप इसका नित्यत्व नहीं मानोगे, और आप इसका नित्यत्व नहीं मानोगे तो आत्मा का गुण नहीं कहलाएगा ये। आत्मा का गुण मानोगे तो नित्य मानना पड़ेगा आपको। अब दोनों में से एक बात सोच लो, जो मानना है आपको। आत्मा का मानते हो तो ज्ञान को आपको नित्य मानना पड़ेगा, और यदि ज्ञान को आप अनित्य मानते हो तो आप आत्मा का गुण नहीं मानोगे। आपकी एक बात तो खंडित होगी। तो ज्ञान गुण के नित्यत्व का दोष आएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 24वें सूत्र में। अनित्यत्व ग्रहणात् बुद्धेर बुद्ध्यंतराद विनाशः शब्दवत्। बोले अनित्यत्व ग्रहणात् बुद्धे है, बुद्धि के अनित्यत्व ग्रहण, अनित्यत्व का ग्रहण होने से यानी प्रत्यक्ष होने से कि अनित्य है ये तो बोले सबको प्रत्यक्ष होता है। इसमें क्या कहना है? अनित्य है ये तो हमारे को सबको प्रत्यक्ष है,
तो अनित्यत्व का ग्रहण हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है कि ये बुद्धि ज्ञान रहते नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। तो बोले फिर नष्ट किससे होते हैं? विरोधी गुण तो है नहीं इसका कोई। तो कहते हैं बुद्धेर बुद्ध्यंतराद विनाश है, बुद्धि का यानी ज्ञान का बुद्ध्यंतर से यानी दूसरे ज्ञान से नाश होता है। ज्ञान का ज्ञान से ही नाश होता है, उसके विपरीत ज्ञान आएगा तो उससे उसका नाश हो जाएगा, हट जाएगा, वो पहले वाला हट जाएगा ज्ञान। किस तरह से? शब्दवत, शब्द से होता है। जैसे शब्द में ये मानते हैं कि शब्द संतान है और शब्द की का नाश कैसे होता है, तो अगला शब्द पिछले शब्द को नष्ट कर देता है, तो शब्द से ही शब्द का नाश मानते हैं। तो बोले ऐसे ही यहाँ पर शब्द भी गुण है, यहाँ पर ज्ञान से ही ज्ञान का नाश होगा, भले इसका कोई विरोधी गुण नहीं है। तो आत्मा भले ही नित्य है तो भी ज्ञान गुण नित्य नहीं होगा, अनित्य ही रहेगा। भाष्य, अनित्या बुद्धि रीति सर्व शरीरिणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्। बुद्धि अनित्य है, ये तो सब शरीरधारियों का अपना अपना सबका अनुभव है, इसमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो अनित्य ही है। आप तर्क ला करके कि नित्य बुद्धि आत्मा नित्य है तो ज्ञान भी नित्य होगा, ये सब नहीं चलेगा, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है। प्रत्यक्ष में और कौन सा प्रमाण होगा? ये तो हस्तामलकवत है, सबको ज्ञात है, इसलिए इसका तो खंडन हो नहीं सकता। तो अनित्य तो है। गृह्यते च बुद्धि संतानः तत्र बुद्धेर बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण इति अनुमीयते। लेकिन साथ में गृह्यते च बुद्धि संतानः, बुद्धि का संतान भी गृहीत होता है, ये भी बात है। बुद्धि नष्ट होती है, ज्ञान नष्ट होता है, ये भी, और बुद्धि का ज्ञान का संतान यानी लगातार प्रवाह, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही रहता है, ये भी देखा जा रहा है। तो बुद्धि का संतान है, फैलाव है, उसका एक मतलब तो ये होगा कि वही बुद्धि बनी हुई है, नित्य है और दीर्घ काल स्थायी है, इसलिए संतान है। लेकिन अनित्यत्व भी है और संतान भी देखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरा दूसरा वहां पर ज्ञान आ रहा है, लगातार बना हुआ है। काल नित्य है या अनित्य है? काल नित्य है। कैसे कहेंगे कि नित्य है? सदा बना रहता है। और जो पीछे वाला काल है, जो कल वाला था, वो अभी है? कल वाला काल नहीं है। क्या हुआ उसका? कल वाला जो काल था उसका क्या हुआ? काल तो काल है ना, काल तो बहुत है, तो जो पीछे का था वो काल इतने समय से, सालों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से जो चल रहा है, वो कहां गया? है भी वो काल है। वो तो नहीं है ना पीछे वाला, और जो भविष्य में आने वाला है वो भी आया नहीं है ना, वो आएगा। अच्छा, नदी बह रही है, हम नदी के पास में खड़े हुए हैं, तो नदी स्थिर बनी हुई है ना, लगातार बह रही है, या नहर बह रही है, लगातार बह रही है, घंटों तक, दिनों तक लगातार बह रही है, तो वो नित्य है या अनित्य है? स्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर है। लेकिन हमारे को तो स्थिर दिखाई दे रही है ना, लगातार भरा हुआ है पानी, लेकिन पहले वाला चला गया और अगला पानी आता है, उसमें प्रवाह है, चल भी जा भी रहा है, बना हुआ भी है, इसका मतलब वो जा रहा है और ये आ रहा है, वो लगातार आ रहा है। दीपक की लो नित्य है अनित्य है? दिख रही है ना जो कि तू है, अभी जो प्रकाश आ रहा है ये लगातार आ रहा है ना, हम कहें कि लगातार आ रहा है, लेकिन ये सब प्रवाह वाले हैं, तो अनित्य है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रवाह चल रहा है, इसलिए वो फिर भी हमारे को लगातार दिखाई दे रहा है। तो गृह्यते जो बुद्धि संतान है, बुद्धि अनित्य है ये भी पता लग रहा है, लेकिन बुद्धि का संतान भी है, लगातार ज्ञान बना ही रहता है। गृह्यते जो बुद्धि संतान है, तो ऐसे में तत्र बुद्धेर बुद्ध्यंतरम विरोधी गुणा, बुद्धि का दूसरी बुद्धि ही विरोधी गुण होता है। इति अनुमीयते, ये हमारे को अनुमान होता है। यथा शब्द संताने शब्द शब्दांतर विरोधी इति, जैसे शब्द का संतान मानते हैं और उसमें एक शब्द जो है वो शब्दांतर का विरोधी होता है, ऐसे ही यहां पर भी ज्ञान ही ज्ञानांतर का विरोधी होता है। विपरीत ज्ञान भी नहीं, सही ज्ञान भी हो कि अभी मैं चीकू के पेड़ को देख रहा हूं, अभी मैं आम के पेड़ को देख रहा हूं,
तो जो पहले चीकू का पेड़ देख रहा था उसका जो ज्ञान था, और जब मैं आम का पेड़ देख रहा हूं तो वो चीकू का जो पेड़ का ज्ञान है वो अभी नहीं है, इस ज्ञान से वो ज्ञान हट गया। अभी मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं तो पहले जिन व्यक्तियों को देख रहा था वो उनका ज्ञान अभी नहीं है। अलग 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 जो सामने आता जा रहा है वो ज्ञान होता जा रहा है, पहले का जो था वो हटता जा रहा है। तो वो जो नया ज्ञान आ रहा है वो भले ही मिथ्या भी नहीं हो, लेकिन सत्य होते हुए भी वो अन्य उसको हटा देता है, क्योंकि वो आलंबन नहीं रहा, अब वो चला गया, अभी नहीं है। हाँ, फिर दोबारा आ सकते हैं हम, फिर उधर देखेंगे। तो ज्ञान ही ज्ञान को नष्ट करता है, ज्ञान ही ज्ञान को हटा देता है, यही अनित्यता के रूप में यहां पर कहा जा रहा है। तो वो नित्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने क्या स्थिर किया कि ज्ञान गुण आत्मा का है। अब ज्ञान गुण आत्मा का है, और जब जब हम प्रत्यक्ष करते हैं और फिर बाद में उसकी स्मृति करते हैं, तो जिस समय हमें ज्ञान हुआ था उस ज्ञान का एक संस्कार छाप पड़ गई, और उससे हम फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी स्मृति के रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो स्मृति वाला ज्ञान कैसे होता है, उसके संदर्भ में कुछ परिकल्पना को लेकर के आगे चर्चा चल रही है। तो कह रहे हैं असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु। ज्ञानकारित संस्कार मतलब ज्ञान से किए गए जो संस्कार है, ज्ञान के कारण से जो संस्कार पढ़ते गए, ज्ञान वृत्ति है और उससे संस्कार पड़ता है। ज्ञान से किए हुए असंख्य संस्कारों में, असंख्य संस्कारों के होने पर, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं गिन सकता है इनकी। और कैसे में स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति के हेतु हैं ऐसे संस्कार, क्योंकि उन्हीं संस्कारों से हमें स्मृति आती है। जो संस्कार के दो प्रकार योग दर्शन में बताए गए, एक स्मृति के कारण संस्कार, एक फल के कारण जो संस्कार है, विपाक के हेतु जो संस्कार है। धर्माधर्म रूप संस्कार जो कि विपाक के हेतु होते हैं, यानी फल देते हैं, वो कर्माशय वाला संस्कार हो गया। और दूसरा जो है वासना रूप संस्कार जो कि स्मृति का हेतु बनता है। तो यहां पर जो कहा स्मृति हेतु, जो स्मृति के हेतु जो असंख्य संस्कार हैं जो कि ज्ञान से किए गए, यानी वृत्ति से संस्कार बने गए, उनके आत्मसमवेतेषु, वो संस्कार फिर कहां पर रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। आत्मा में मानेंगे उसको, जिस पक्ष में आत्मा को आत्मा में मानते हैं उसको लेकर के ये सारी चर्चा चल रही है। ज्ञान आत्मा का गुण है, एक अर्थ तो हुआ कि आत्मा ही अनुभव करता है, और दूसरा सारा ज्ञान जो है वो आत्मा में ही रहता है, यानी ज्ञान के जो संस्कार पड़े हैं वो भी सारे के सारे आत्मा में ही हैं। उस पक्ष को लेकर चर्चा है। तो स्मृति हेतुषु आत्मसमवेतेषु, जो आत्मा में समवेत है, आत्मा में विद्यमान है, उनमें आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सती। तो ये सारे के सारे संस्कार आत्मा में हैं। और अब स्मृति का हेतु क्या कहा गया था, आत्मा और मन का सन्निकर्ष। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति आती है, पीछे भी आया, वैशेषिक में भी कहा। तो आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर जो कि स्मृति के हेतु के रूप में समान रूप से है, यानी जितनी भी स्मृतियां हैं उन सब स्मृतियों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष समान रूप से कारण है। इस स्मृति का कारण भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, उस स्मृति का कारण भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष है। ऐसे जितनी भी स्मृतियां हमारे को आ रही हैं उन सब का कारण आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, ये समान कारण है। तो उन्होंने कहा आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सती, समान रूप से होने पर। अब आगे बात कह रहे हैं, विपरीत अल्प विराम से लीजिए यहां पर, न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है। अयोगपद्य का मतलब है एक साथ न होना, अयोगपद्य। योगपद्य मतलब एक साथ होना, अयोगपद्य मतलब एक साथ न होना। तो कारण का एक साथ न होना नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, दो नकार हैं, तो कारण का एक साथ होना हो रहा है। जैसे ज्ञान में इन्होंने कहा था कि मन का इंद्रियों से
अयोगपद्य है, इसलिए एक साथ सारे ज्ञान नहीं होते, क्रमशः होते हैं। तो बोले आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो तो एक ही हेतु है, बस समान ही हेतु है, और उसमें तो अयोगपद्य की कोई बात ही नहीं है, एक साथ हो गया तो हो गया। तो योगपद्य हो गया तो क्या होगा, तो कहा न कारण से अयोगपद्यम अस्ति इति, इस कारण से युगपत स्मृतया प्रादुर्भवेयु अल्प विराम, एक साथ सारी स्मृतियां हो जानी चाहिए। स्मृतियां भी क्रमशः क्यों होती हैं, ये प्रश्न हो गया। जैसे ज्ञान एक साथ नहीं होते, ऐसे स्मृतियां भी एक साथ नहीं होती। हमको, हमारे को कोई भी स्मृति आती है तो क्रमशः ही तो आती है। यद्यपि कभी कभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को देखते ही मेरी बचपन की सारी स्मृतियां आ गई। ठीक है, सारी तो आ गई, लेकिन सारी भी एक साथ नहीं आती हैं, तेजी से आती हैं, एक एक करके आ जाती हैं। इसको देख करके विद्यालय याद आ गया, फिर विद्यालय से विद्यालय के कक्षा आ गई याद, अध्यापक याद आ गया, वहाँ का खेल का मैदान याद आ गया, अन्य साथी याद आ गए, और जो भी है वहाँ के पेड़ याद आ गए। ऐसे एक एक करके वो तेजी से और चीजें याद आती चली जाती हैं। हम को यूँ कहते हैं कि एक साथ सारी स्मृतियाँ आ गई, लेकिन वास्तव में एक साथ सारी स्मृतियाँ नहीं आती। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पहले की जो भी चीजें हमारे साथ अनुभव में आई हैं, उसके कार्य, उसका स्वभाव, घटनाएं, उसके गुण, वो सब एक एक करके आते हैं, लगेगा कि एक साथ आ गए। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है, या प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि स्मृति एक साथ आ जानी चाहिए। क्यों? ज्ञान से जो असंख्य संस्कार बने हैं वो आत्मा में हैं, और संस्कार से स्मृति आने का कारण आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, और वो सन्निकर्ष तो एक ही प्रकार का है। बस जैसे ही वो सन्निकर्ष हुआ तो सारी की सारी स्मृतियां एक साथ आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। तो एक तरह से ये परोक्ष ढंग से खंडन करना चाह रहा है कि ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है, संस्कार आत्मा पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा खंडन कर रहा है। तो युगपत स्मृति प्रादुर्भवेयु कब? यदि बुद्धिर आत्मगुण स्यात्, यदि बुद्धि यानी ज्ञान आत्मा का गुण हो। अब देखिए इसमें थोड़ा अंतर तो ये कर ही देते हैं शब्दों में। एक तरफ हम बुद्धि का मतलब ज्ञान मानी जो अनुभव हो रहा है हमारे को, वो आत्मा का गुण है। अब यहां जो बात चल रही है ज्ञान की, बुद्धि की, वो कौन सी चल रही है? संस्कार के रूप में। यहां जो ज्ञान से तो संस्कार उत्पन्न हुए, संस्कार आत्मा में है, तो कहे कि यदि बुद्धिर आत्मगुण स्यात्। ये क्यों इसके साथ में जोड़ के ले लेते हैं? क्योंकि यदि ज्ञान गुण आत्मा का है तो ज्ञान का संस्कार भी आत्मा पे ही पड़ना चाहिए। ज्ञान गुण तो आत्मा का हो और संस्कार पड़े कहीं और, ऐसा नहीं। आत्मा को, आत्मा का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण आत्मा में पहुंचा है, तो उस ज्ञान का संस्कार भी आत्मा में ही पड़ना चाहिए, मान करके यह कथन है। तो यदि ज्ञान गुणम आत्मनः, यदि बुद्धिर आत्मगुण स्यात्, तो दोष बता रहा है ये। अर्थात अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ज्ञान गुण आत्मा का है, दोष लग रहा है उसको कि वे समस्या आएगी। तो सिद्धांती तो ये मानता ही है कि ज्ञान गुण आत्मा का है। अब आगे कहते हैं तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। मैं कहते हैं तत्र, इस विषय में कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कोई कौन? कोई मतलब कोई और, सिद्धांति नहीं, सिद्धांति नहीं, कोई और। पूर्व पक्षी ने तो प्रश्न किया, अब कोई और जना बोल रहा है। तो तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। वो कहता है कि नहीं, यहां सन्निकर्ष भी एक साथ नहीं होगा। आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो एक साथ नहीं होगा। सन्निकर्ष में भी अयोगपद्य है, जैसे मन का इंद्रियों से सन्निकर्ष अयोगपद्य होता है, एक साथ नहीं होता है। ऐसे ही मन का आत्मा से जो सन्निकर्ष होगा वो एक साथ नहीं होगा, इसलिए सारी स्मृतियां नहीं आएंगी। पूर्व पक्षी का कहना था सन्निकर्ष एक समान कारण है आत्मा और मन का, तो सारी स्मृतियां का योगपद्य दोष आएगा, लेकिन सारी स्मृतियां होती नहीं है। तो वो तो खंडन करना चाहता है इससे कि इससे ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है, लेकिन ये कोई ज्ञान गुण आत्मा का मानते हुए भी स्मृतियों के अयोगपद्य का कारण बता रहा है कि क्यों एक साथ सारी स्मृतियां नहीं होती है। तो 25वां सूत्र है, वही कश्चित बोल रहा है, इसको मध्यस्थ के नाम से बोलेंगे। मध्यस्थ है कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति।
वो कहता है ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसः स्मृत्युत्पत्तेर न युगपत उत्पत्ति। प्रतिज्ञा है न युगपत उत्पत्ति, स्मृतियों की एक साथ उत्पत्ति नहीं होगी, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि कह रहे हैं कि ज्ञान से समवेत, समवेत मतलब युक्त आत्मा का जो प्रदेश है, स्थान है, उसके सन्निकर्ष से मन के स्मृतियों की उत्पत्ति होती है। मन जब आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में सन्निकर्ष करता है, संयोग करता है, तब अलग अलग स्मृतियां उत्पन्न होती हैं। पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि मन का आत्मा से सन्निकर्ष हो गया, आत्मा को विभू मान करके बात चल रही है, ये एक जगह सन्निकर्ष हुआ तो सारा हो जाएगा। तो ये मध्यस्थ कह रहा है कि नहीं, मन का आत्मा से सन्निकर्ष हुआ है तो किसी एक ही जगह पे तो हुआ है, दूसरी जगह पे थोड़ा ना हुआ है। तो जिस जगह पे मन का आत्मा से सन्निकर्ष होगा उस जगह पे आत्मा के जो संस्कार होंगे केवल उन्हीं की स्मृति आएगी। दूसरी जगह पे सन्निकर्ष हुआ है तो वहां पर जो संस्कार है उनकी स्मृति आएगी। ऐसे एक साथ सारी स्मृतियां नहीं आएंगी, क्योंकि जो संस्कार हैं, ज्ञान के संस्कार, वो आत्मा में अलग अलग जगह रखे हुए हैं। अलग अलग जगह कहां पर? जहां जहां पर उसको ज्ञान हुआ था, आत्मा को ज्ञान हुआ था। क्योंकि सारे ज्ञान सब जगह नहीं होते। कोई ज्ञान यहाँ ये कक्षा में हो रहा है, कोई ज्ञान ये जिशाला में हो रहा है, कोई ज्ञान भोजनालय में हो रहा है। आत्मा तो विभू है। विभू मानने के पक्ष में ये सारी चर्चा है। ये मध्यस्थ विभू मान करके बोल रहा है, ये मध्यस्थ का पक्ष है, सिद्धांति का नहीं। ऐसा मान के मैं बोल रहा हूं। वो किस दृष्टि से देख रहा है कि आत्मा तो है विभू। अब जब ये शरीर, मन सहित इंद्रियां, शरीर, मन, ये जहां जहां पर जाएगा वहीं वहीं की आत्मा में ही तो संस्कार पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान के लिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी चाहिए, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी चाहिए। अब मन का आत्मा से भी सन्निकर्ष चाहिए। तो मन तो ऐसा हो गया जैसे कि वो लिखने वाला होता है, लेखनी की तरह से, अथवा जो यंत्र होते हैं ना जिसमें वो यूं यूं चलते रहते हैं, संकेत करते हैं, ग्राफ बनता जाता है। तो कहां बनेगा? जहां पर वो बिंदु होगा लिखने वाला, वहीं पर ही तो बनेगा। यहाँ लिखन, आत्मा पे लिखने वाला, संस्कार करने वाला कौन है? मन। क्योंकि मन का आत्मा से सन्निकर्ष होगा तभी तो उसको ज्ञान होगा और तभी वहीं संस्कार पड़ेगा। तभी हम यहां बैठे हुए हैं तो यहां जो ज्ञान हो रहा है मन से, तो इसी जगह की जो आत्मा का भाग है, क्योंकि आत्मा विभू है मान करके, इस जगह पर जो आत्मा का भाग है, प्रदेश है, वहीं पर ही वो संस्कार होंगे, दूसरी जगह पर नहीं होंगे। और दूसरी जगह हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो वहीं पर होंगे। तो इसलिए घर में पढ़ेंगे और परीक्षा देने गए, परीक्षा के कक्ष में, तो वहां आत्मा का प्रदेश का जो हम पढ़ते समय जो संस्कार पड़ा था वो कहां पड़ा? जहां कमरे वाला, जहां हम घर पे पढ़ रहे हैं वहां पर संस्कार पड़ा था। इनकी दृष्टि से समझो ये जो कहना चाह रहे हैं। तो अब हम उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे आ गए, तो संस्कार कहां पर रह गया? उसी जगह पे। आत्मा जहां पर हमने संस्कार लिखा था वहीं रह गया। अब उसको पढ़ने के लिए तो फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा। उस तरह कह रहा है ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात्। यहां पर ज्ञान का मतलब संस्कार ही है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन अर्थ संस्कार ही है। तो ज्ञान से यानी संस्कार से संवेत युक्त जो आत्मा का प्रदेश है, उसके सन्निकर्ष से मन के स्मृति की उत्पत्ति होती है। कि जिस जगह जो संस्कार है वहां जाकर के मन सन्निकर्ष करेगा तो वो संस्कार उस स्मृति को पैदा कर देगा। इसलिए एक साथ सारी स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। ये मध्यस्थ इसीलिए कहा है। इसको सिद्धांति कह देते तो लगता है कि ये तो सिद्धांत की बात हो गई। मध्यस्थ है तो कह सकते हैं मध्यस्थ कह रहा है, ये सिद्धांति तो न कह रहा है। मध्यस्थ तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर सकता है कोई। भाष्य देखिए, ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इत्युच्यते अल्प विराम। ज्ञान का साधन जो संस्कार है,
उसको यहां पर ज्ञान शब्द से कहा गया। सूत्र में जो ज्ञान शब्द है उसका मतलब संस्कार है, ये कह रहे हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं ज्ञान कारण वाला संस्कार। ज्ञान है कारण जिसका, ऐसा जो संस्कार है। यद्यपि संस्कार से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, वो स्मृति वाला, लेकिन प्रथम दृष्टिया क्या कहेंगे, पहले ज्ञान उत्पन्न होता है फिर संस्कार आता है। तो ज्ञान संस्कार का कारण है। तो ज्ञान कारण है, संस्कार है। ज्ञान है साधन, साधन मतलब कारण। ज्ञान है साधन जिसका, कारण जिसका, ऐसा संस्कार, उसको यहां पर ज्ञानम इत्युच्यते ज्ञान के रूप में कहा गया। तो कारण कार्य का अभेद मानते हुए कार्य में, कार्य को कहने के लिए कारण शब्द का प्रयोग यहां पर कर दिया गया है। ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इत्युच्यते। ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही पर्यायेण मन सन्निकृष्यते। ज्ञान से संस्कृत, संस्कारित जो आत्मा के प्रदेश हैं, ज्ञान से संबद्ध जो आत्मा के अलग अलग स्थान हैं, उनमें पर्याय से मन जुड़ता है एक एक करके। आत्मन सन्निकर्षात स्मृतयोपि पर्यायेण भवन्ति थी। और आत्मा और मन का सन्निकर्ष के कारण से, अलग अलग प्रदेशों में होने से स्मृतियां भी अलग अलग समय में होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है। अब ये मध्यस्थ ने कह दिया। अब इसका खंडन करेगा वो कौन होगा? सिद्धांती होगा, क्योंकि गलत बात का खंडन तो सिद्धांती ही करता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अब यहां पर जो उत्तर दे रहा है वो कौन है? पूर्व पक्षी कर रहा है। अब वो भी अच्छी बात कर सकता है, कभी कभी गलत बात का खंडन कर सकता है, लेकिन ये जो परिचर्चा चल रही है इसको मैं इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि पूर्व पक्षी और मध्यस्थ के बीच में चर्चा हो रही है। सिद्धांति को एक तरफ रख के करो। नहीं तो इस प्रकरण को पूर्व पक्षी और सिद्धांति के बीच में मान करके, जिसको हमने मध्यस्थ कहा, इसको या तो हम सिद्धांति मानेंगे, क्योंकि प्रश्नकर्ता तो पूर्व पक्षी था, आत्मा का गुण नहीं मानता था वो, और जो आत्मा का गुण मानता था वो सिद्धांति था। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती हैं? अब उत्तर देने वाला कौन होगा? उस दृष्टि से देखेंगे तो सिद्धांति होना चाहिए। तो फिर इसके द्वारा जितनी बातें कही गई वो सारी सिद्धांति की मानी जाएंगी, ऐसी बेतुकी बातें। इसलिए इसको सिद्धांति की नहीं मानते, ये मध्यस्थ है। और इसका जो उत्तर देने वाला है वो ये जो जिसने प्रश्न किया था, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते हैं, पूर्व पक्षी। तो वो बोलता है 26वां सूत्र, न अंतः शरीर वृत्तित्वान मनसः। बोले ऐसा ठीक नहीं है आपका कथन कि आत्मन उन जगहों पे जा जा करके और ज्ञान करेगा। तो बोले ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मन के अंतः शरीर वृत्ति वाला होने से, मन जो है शरीर के अंदर ही रहेगा और जगह नहीं जाएगा। मन केवल शरीर में ही रहेगा, अंतः शरीर वृत्ति वाला होता है, व्यापार वाला होता है, बाहर नहीं जाता है, वो अंदर ही रहता है। अब जैसे परीक्षा भवन में बैठ करके हम लिख रहे हैं, अब जो मध्यस्थ था उसके अनुसार माना जाए तो वहां बैठे बैठे हमारे को वो पढ़ी हुई बातें, घर पर पढ़ी हुई बातें याद आ रही हैं, तो कैसे आ गई? उसने कहा ना कि आत्मा के जिस प्रदेश पे संस्कार पड़े हुए हैं वहां पर मन का सन्निकर्ष होगा। तो वो तो हमने अपने विद्यालय या घर में पढ़ा था और परीक्षा देने गई और। तो मन का आत्मा के उस जगह पे सन्निकर्ष मानना पड़ेगा ना जहां पर वो संस्कार पड़ा हुआ है, जहां हम पढ़ रहे थे, जहां वो संस्कार पड़ा हुआ था। तो अगर ऐसा मानते हैं तो मन उस प्रदेश में गया, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब है हम बैठे तो यहाँ पर हैं, तो शरीर से मन छोड़ करके उस जगह पे गया है और वहां सन्निकर्ष हुआ और फिर वापस लौट करके आया और फिर हमारे को स्मृति हो गई और हमने लिख दिया। तो कितना विचित्र तंत्र बना रखा है परमात्मा ने। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि नहीं, मन तो अंतः शरीर वृत्ति वाला ही होता है, शरीर से बाहर जाता ही नहीं है। इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि अलग अलग जगह जा जा करके जिस जिस जगह पे जो संस्कार पड़े हैं वहां सन्निकर्ष करके उसको स्मृति होती है, बोले ये नहीं हो सकता है। न अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः। भाष्य, सदेह से आत्मनो मनसः संयोगो। शरीर सहित जो आत्मा है उसका मन के साथ में संयोग होता है, शरीर भी वहां पर जुड़ा रहेगा और वहीं मन का संयोग होगा। विपच्यमान कर्माशय सहिता जीवनम इष्यते, ये अल्प विराम, जीवनम इष्यते अल्प विराम। जीवन कहलाता क्या है?
कि शरीर के सहित जो आत्मा है उसका मन के साथ संयोग होता है और विपच्यमान कर्माशय भी साथ में रहता है। विपच्यमान का मतलब है जो पक रहा है, यानी जो फल दे रहा है, इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। एक कर्म क्रियमाण कर्म होते हैं जिस समय हम कर रहे होते हैं, फिर एक होते हैं संचित कर्म जो करने के बाद में इकट्ठे हो गए, वो संचित कर्म है। और उसके बाद में जब वो हमारे को फल दे रहा होता है तो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो कहलाता है विपच्यमान, पक रहा है, फल आ रहा है, उसका प्रभाव हमारे पे, उसका सुख दुख या जो भी साधनों का मिलना ना मिलना, ऐसे। तो विपच्यमान कर्माशय से सहित होता है, क्योंकि कर्मों का फल मिल रहा है, उसके अनुसार इंद्रियां शरीर आदि मिले तो कर्माशय तो हमारे को फल दे ही रहा है। अभी भी जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं ये कर्माशय तो हमारा चल ही रहा है। तो शरीर सहित आत्मा का मन के साथ संयोग होता है और वो विपच्यमान कर्माशय के सहित होता है, उसे हम जीवन कहते हैं। तो इसके आधार पर ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि मन तो शरीर के साथ ही रहेगा, क्योंकि शरीर में ही उसका फल की प्राप्ति होती है। आगे तत्रास्य प्राक प्रायणात अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः शरीरात बहिर्ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही संयोगो नोपपद्यते इति। तो तत्र अस्य, इसका, प्राक प्रायणात, मृत्यु से पहले, अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः, ऐसा मन जो कि शरीर के अंदर विद्यमान है उसका, शरीरात बहिर, शरीर से बाहर, ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही, आत्मा के उन प्रदेशों से जो कि ज्ञान से संस्कृत हो गए, जहां संस्कार पड़े हुए, अलग अलग प्रदेश होंगे, हम जितनी जगह घूमते हैं वहां वहां हमारी आत्मा में संस्कार पड़े हुए हैं, उन प्रदेशों से संयोगो नोपपद्यते, उससे संयोग नहीं हो सकता है मन का। एक ही जगह पर हम लिखते जाएं तो क्या होगा, वहां पर घिचपिच हो जाएगी सारी। अगर कागज पे हम यूं लिखते जाएं ना, एक ही जगह पे यूं संस्कार डालते जाएं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारे को स्पष्टता से जो हमने लिखा है उसका हमारे को ज्ञान होता रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम अलग अलग जगह पे लिखते जाएं। ऐसे ही तो लिखते हैं हम कागज पे, जो लिख दिया उसके ऊपर दोबारा तिबारा 5 बार थोड़ा ना लिखते हैं, अस्पष्ट होता जाता है, वहीं वहीं लिखते जाएंगे। तो इसलिए यदि अष्टाध्यायी को अच्छी तरह से स्मरण करना है तो क्या करना चाहिए, एक ही जगह बैठ के नहीं करना चाहिए, नहीं तो घिचपिच हो जाएगी वहां पर, इनके मत के अनुसार। इसलिए कई जने चलते चलते पढ़ते रहते हैं अलग अलग जगह पे, और जो ज्यादा जाने के पिपासु होते हैं वो फिर एक गुरुकुल में भी नहीं पढ़ते। गुरुकुलों को बदलते रहना चाहिए, एक ही जगह पढ़ते रहेंगे तो वो वहीं लिखता जाएगा, फिर हमारे को नहीं होगा। थोड़े दिन पढ़े वहां पर, जो लिखने में आ गया अच्छी तरह से हो गया, अब दूसरे स्थान पे करना चाहिए तो अगली जगह करना चाहिए। इसलिए जो अधिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वो फिर भारत छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वो तो खाली जगह है उनकी। अपने गांव को छोड़ करके शहर में चले जाते हैं, फिर तीसरे शहर में चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, और भी ज्यादा करना है। क्योंकि अमेरिका में जो हमारी आत्मा का भाग है वो तो खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जो है, तो वहां जाकर के पढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह से होगा। इसलिए दूसरी जगह पे जाके करना चाहिए, इनके मत के अनुसार ऐसा होगा। तो यहां पूर्व पक्षी ने कहा कि चूंकि आत्मा शरीर में मन के साथ में जब युक्त है तभी उसका कर्मफल होता है, इसलिए मन तो बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए आपने जो ये कहा कि अलग अलग जगह जा करके स्मरण कर देगा और आत्मा के जगह जगह पे संस्कार पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा को यदि अणु माने तो उसके भी तो चारों तरफ सन्निकर्ष हो ही सकता है। उसके भी चारों तरफ सन्निकर्ष मन का हो सकता है, मन का सन्निकर्ष हो सकता है ना, मना थोड़ा ना कर रहे हैं। इसके लिए विभू मानने की आवश्यकता क्या है? लेकिन ये तो जो विभू मान के चल रहा है वो कथन हो रहा है ना। ये जो कथन करने वाला है कश्चित, कोई दूसरा जो कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा को विभू मान रहा है। अब विभू मानेगा और आत्मा का गुण ज्ञान मानेगा तो आत्मा के किस जगह पे ज्ञान रहता है ये बताना पड़ेगा ना आपको। जो आत्मा को विभू मानते हैं
और ज्ञान गुण आत्मा का मानते हैं और संस्कार भी आत्मा पे ही पड़ता है, तो ये बताना पड़ेगा ना उसको कि ये संस्कार आत्मा में कहां पर पड़ते हैं। जो अणु वाला है वो तो कह देगा भाई ठीक है यहीं होते रहते हैं जो भी है, लेकिन जो विभू मानता है उसको तो ये बताना पड़ेगा कि किस जगह पे है और क्यों इसी जगह पे है। तो यही उसके पक्ष में यही आएगा कि जिस जगह जो अनुभव लिया, जो ज्ञान हुआ, उसके संस्कार वहीं पर ही रह गए, अगली जगह गए तो अगले संस्कार हो गए। लेकिन तब समस्या ये खड़ी हो रही है कि फिर स्मृति कैसे हो रही है हमारे को। तो जो स्मृति का योग पद्य एक समस्या बना हुआ है, तो अयोग पद्य तो प्रत्यक्ष है ही, क्रमशः होती है। तो उसके लिए समाधान है कि भाई अलग अलग जगह मान लेंगे संस्कार और मन वहां वहां जा जा करके और देख लेगा उसको। आगे 27वां सूत्र, अब इसमें उसका खंडन कर रहा है, साध्यत्वाद अहेतु। बोले साध्य होने से आपका ये हेतु ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? ये मध्यस्थ बोल रहा है। पूर्व पक्षी ने तो ये अलग बात कही थी 26वें में जीवन की। इसने कहा कि साध्यत्वाद अहेतु, क्योंकि ये साध्य है, सिद्ध नहीं है, तो आपकी बात अहेतु हो जाएगी। विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, जीवन जो है कि विपच्यमान कर्माशय मात्र है, ये बात ठीक नहीं है। एवं च सति साध्यम अंतः शरीर वृत्तित्व मनसः, मन का अंतः शरीर वृत्तित्व ही होता है, मन शरीर के अंदर ही रहता है। ये बात सिद्ध तो है नहीं, साध्य है अभी तो। आपकी बात तो तब हेतु रूप में बन सकती है जब पहले ये सिद्ध हो कि मन शरीर में ही रहता है। अब ये मध्यस्थ ये मानता है कि मन शरीर के बाहर भी जाता है, तो इसलिए आपकी बात तो सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, साध्य है, इसलिए ये हेतु नहीं बनेगी। अब इसके उत्तर में 28वें सूत्र में पूर्व पक्षी बोल रहा है, स्मरतः शरीर धारणोपपत्ते है अप्रतिषेध। जो स्मरण कर रहा होता है जिस समय, उस समय भी शरीर के धारण की उपपत्ति होने से, उस समय भी शरीर का धारण तो चल रहा होता है, इसलिए अप्रतिषेध है। अंतःकरण मन शरीर के अंदर ही है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। कहना ये चाह रहे हैं, अभी भाष्य में स्पष्ट करेंगे कि अब कल्पना करो, जो आत्मा को विभू मानते हैं और अलग अलग आत्मा के प्रदेशों में संस्कार पड़े हुए हैं, अब स्मरण करना है तो मन उन प्रदेशों में जा रहा है। बोले मन से ही स्मरण होता है और मन ही शरीर का धारण भी करता है। धारण करना भी मन का है और स्मरण करना भी मन का है। तो जब आत्मा ने स्मरण करने की इच्छा से वो मन आत्मा के उस प्रदेश में जिस समय गया हुआ है, तो बोले शरीर का धारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन तो शरीर से बाहर चला गया। तो मन के द्वारा जो काम शरीर में चल रहे हैं, बहुत सारे धारण हो रहा है शरीर का, वो नहीं हो पाएगा, ये धारण नहीं हो पाएगा। जबकि धारण तो देखा जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है, चूंकि शरीर का धारण चल रहा है, इसका मतलब है मन यहीं पर ही है, अंदर ही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अंतः शरीर वृत्ति वाला ही है, बाहर नहीं है। क्योंकि बाहर जाएगा तो कैसे होगा? शरीर का क्या होगा फिर? शरीर का क्या होगा? अब अमेरिका पे पढ़ के तो आ गया, नाम तो हो गया कि अमेरिका में पढ़ के आ गया, लेकिन अब यहां पर जब जब भी काम लेना हो वहां की पढ़ाई का, तो मन को बार बार अमेरिका जाना पड़ेगा, जापान जाना पड़ेगा इतनी दूर, और आने जाने में ही उसको मन को इतनी मेहनत पड़ेगी, बार बार वहां से लाने के लिए जाना पड़ेगा उसको। तो इस शरीर का क्या होगा तब तक? तो स्मरतः शरीर धारणोपपत्ते अप्रतिषेध, स्मरण करते हुए के भी शरीर के धारण की सिद्धि देखे जाने से आपका ये कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, सुस्मूर्षया खलु अयम मनः प्रणीततानः चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति। बोले क्या देखा जाता है? सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से, खलु अयम, अयम का मतलब है अयम आत्मा, यह आत्मा, मनः प्रणिधानः, मन को एकाग्र करता हुआ, प्रणिधान करता हुआ, किसी जगह पे विशेष पे लगाता हुआ, चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति, बहुत देर तक किसी वस्तु को स्मरण करता रहता है। याद करने, भाई अमेरिका में मैं वहां पर था, वो जो अध्यापक थे उनका नाम क्या है, अब वो नाम याद कर रहा है, बहुत देर लगा रहा है। वो उन्होंने वो सूत्र बताया था, वो क्या है उसको याद कर रहा है। बहुत देर भी तो लगती है स्मरण करते हुए, एकदम ही थोड़ा ना आ जाता है। तो जिस समय देर लगती है उसको उदाहरण बना करके ये खंडन कर रहा है कि स्मरण करने की इच्छा से सुस्मूर्षया खलु अयम
मन प्रणिधान है, मन को एकाग्र करता हुआ चिरादपि किंचित अर्थम स्मृति, बहुत देर तक भी किसी विषय को स्मरण करता रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी। तो स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते अल्प विराम, और जिस समय वो देर तक स्मरण कर रहा होता है उस समय भी शरीर का धारण तो देखा जाता है। शरीर में रक्त परिसंचरण, हृदय चल रहा है और सब क्रियाएं हो रही हैं, तो जो धारण धर्म है वो मन का है, तो ये क्रियाएं तो यहां फिर भी हो रही हैं। आत्मन सन्निकर्ष जश्च प्रयत्नो द्विविधो, अब इसको खोल रहे हैं कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होने वाला जो प्रयत्न है वो 2 प्रकार का होता है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से जो प्रयत्न होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? धारक प्रेरकश्च अल्प विराम, शरीर को धारण करने वाला और शरीर की प्रेरणा करने वाला, किसी के लिए 2 तरह का। अब इसमें से इस आधार पे आगे वो उठा रहा है प्रश्न को, निसृते च शरीरात बहिर्मनसी, मन के शरीर से बाहर चले जाने पर, ये किस पक्ष में? जैसा मध्यस्थ ने कहा था कि शरीर आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में संस्कार हैं, वहां जा जाकर सन्निकर्ष करके स्मृति होगी, उस पक्ष में ये आक्षेप कर रहा है। अभ्युपगम से कह रहा है ये पूर्व पक्षी। तो कहते हैं कि निसृते च शरीरात बहिर्मनसी, मन के शरीर से बाहर निकल जाने पर धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात, उस आत्मा मन का धारक प्रयत्न वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेरित होकर के दूसरी जगह चला गया है और स्मरण के लिए दूसरी जगह चला गया है। तो जो धारण वाला प्रयत्न था वो यहां पर तो नहीं हो सकता है उसका। धारक से प्रयत्न से अभावात गुरुत्वात् पतनम स्यात् शरीर से स्मरता इति, जो स्मरण कर रहा है उसके शरीर का गुरुत्व से पतन हो जाएगा। धारण का मतलब यहां पर इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे हम अभी खड़े हुए हैं, गिर नहीं रहे, ये धारण किया हुआ है, ये मन के द्वारा हो रहा है। तो जब मन वहां स्मरण करने के लिए चला गया है दूसरी जगह पे, तो अब ये धारक तो है नहीं, तो गुरुत्व से, जैसे कि कोई भी लकड़ी आदि यूं हो तो गिर जाएगी, रखी भी हो तो, ऐसे हमारा शरीर भी गिर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, खड़ा हुआ हो, तो क्या होता है? गिर जाता है ना, बेहोश होकर के खड़े नहीं रह सकते। हम खड़े कैसे हैं? शरीर रचना की दृष्टि से तो हम खड़े नहीं रह सकते। जैसे कि कोई मोटी चीज हो, जैसे ये पंखा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये खड़ा है ना अपने आप, क्योंकि नीचे से चौड़ा है। ऐसे ही किसी शरीर को हम अपने, हमारा भी नीचे से चौड़ा है, लेकिन वो इतना चौड़ा नहीं है कि इसको खड़ा कर दो तो वो खड़ा ही रह जाए। अब किसी भी मुर्दे को, जो कड़क हो गया है शरीर, उसका मुड़ भी नहीं रहा है, तो उसको आप खड़ा कर सकते हैं क्या? वो खड़ा होते ही कहीं ना कहीं इधर उधर गिर जाएगा। लेकिन हम तो नहीं गिर रहे। तो कह रहे हैं कि ये जो धारक प्रयत्न है, शरीर को धारण करना, ये मन के माध्यम से हो पा रहा है, ये हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। लेकिन जब मन स्मरण करने के लिए दूसरे प्रदेशों में चला जाएगा तो ये गिर जाना चाहिए गुरुत्व के कारण से, क्योंकि गिरता गुरुत्व के कारण से, पृथ्वी का गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, इससे गिर जाता है। तो शरीर से स्मरता, स्मरण करते हुए व्यक्ति के शरीर तो गिर जाना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध करना चाह रहा है ये, कि मन शरीर से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि स्मरण करते हुए व्यक्ति का भी शरीर धारण किया हुआ रहता है। इससे पता लगता है कि मन यहीं पर ही है, बाहर नहीं जा रहा है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और मध्यस्थ का क्या कहना है? बाहर जा रहा है। अब उसको उत्तर देना पड़ेगा कि मन बाहर गया तो भी शरीर कैसे? तो देखो उसका उत्तर दे रहा है 29वां सूत्र, न तदाशु गतित्वात् मनसः, बोले शरीर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि मन तीव्र गति वाला है, आशु गति वाला है, बहुत तेजी से है ना। जैसे कि तेज गति वाला होने से ज्ञान का अयोगपद्य होते हुए भी हमें क्या प्रतीति होती है कि सब ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, ऐसे ही मन बहुत तेज है, इधर धारण भी करेगा और उधर लेकर के भी आ जाएगा, धारण करेगा और उधर लेकर के भी आ जाएगा, स्मरण भी कर लेगा, तीव्र गति से जाएगा। आशु गति वाला होने से कर लेगा ये नहीं। 2 काम करने हो हमारे को, इधर ये काम है, ये गिरे तब तक हमने इसको पकड़ लिया, और फिर वो गिरे तब तक हमने इसको पकड़ लिया। तेजी से कर रहे हैं तो दोनों को पकड़ के रखा है हमने। तो लगा रहेगा ना, तो नहीं, बहुत तेज है ना, बहुत सारे काम है, वो सबको कर लेगा, आशु गति वाला है। तो न तद आशु गतित्वान मन से, मन के आशु गति वाला, तीव्र गति वाला होने से।
आशुगति मनः तस्य बहि शरीरात्म प्रदेशन है। यहां पर रा के बाद में दा जोड़ लीजिए, दा, तो इसको कहेंगे शरीरात आत्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृति सन्निकर्ष अल्प विराम। आशुगति मनः, मन तो तीव्र गति वाला है, तस्य मनसः बहि शरीरात, शरीर से बाहर, आत्म प्रदेश है ना, आत्म के प्रदेश के साथ। और कैसा है वो आत्मा का प्रदेश? ज्ञान संस्कृत है ना, आत्म प्रदेश है ना सन्निकर्ष, ज्ञान से संस्कृत, ज्ञान से युक्त यानी संस्कार से युक्त जो आत्मा का प्रदेश है उससे इसका सन्निकर्ष हो जाएगा। और प्रत्यागत से च, और जो वापस लौट करके आ गया, प्रत्यागत है, प्रत्यागत से च प्रयत्नोत्पादनम, और आकर के फिर यहां प्रयत्न कर लेगा, वहां जाकर के ले भी आएगा और यहां पर इसको भी धारण कर लेगा, तीव्र गति से आएगा जाएगा। प्रयत्नोत्पादनम उभयम युज्यते इति, ये दोनों ही संगत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। वहां से स्मरण करने गया और आते ही फिर इसको देख लेगा। अब कोई व्यक्ति दूध भी गर्म कर रहा है और उधर नल से पानी भी आ रहा है, पानी भी भर रहा है, घर में कोई काम कर रहा है, पूरे दो काम कैसे कर सकते हैं? ये दूध गर्म हो रहा है तो भाई खड़े रहेंगे वहीं पर, और उधर पानी भर रहा है तो वहीं रहेंगे, तो बोले दोनों हो सकते हैं। इधर दूध गर्म हो रहा है, उधर पानी की बाल्टी भी लगा दी, भर रही है, और वो भर रही है तब तक दूध के पास खड़े रह गए, और जब वो भरने के लायक हुई तो दूध छोड़ करके वहां चले गए, और जब उसको बंद करके लेके तत्काल फिर दूध के पास आ गए कहीं उफन ना जाए। और चलो दूध में तो देर लगती है, जैसे कि कोई हलवा बन रहा हो या तो सब्जी बन रही हो, वो लग ना जाए तो थोड़ा सा हिलाया और फिर वो पानी देखने के लिए चले गए, उसको देख करके फिर आकर के फिर हिला दिया। तो ये तो खैर थोड़ा धीरे धीरे वाले कार्य है, लेकिन इसको भी अगर हम तेजी से करें तो हम दो तीन काम कर सकते हैं ना, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। अब जैसे कि रोटी बनाते हैं, अब एक समय में एक ही रोटी बनाए, एक तो ये है, एक बड़े तवे पर रोटी है, इसको इधर डाला, उसको डाला, उसको पलट दिया, उसको फुला रहे हैं, ऐसे कई चीजें बदल बदल के एक साथ अनेक रोटियां पका लेते हैं ना। कैसे? तीव्र गति वाला होने से। जो तीव्र गति वाले हैं वो अनेक रोटियों को एक साथ नहीं पका सकते बड़े तवे पे, वो 4, 6, 8, 10 रोटियां एक साथ होती रहती हैं और वो सबको करते रहते हैं। तो तीव्र गति वाला है वो नहीं कर सकता, तीव्र गति वाला होने पे वो सबको कर लेता है। तो मंद गति वाला नहीं कर पाएगा, वो कम कर पाएगा। अपेक्षा से ही उदाहरण लो, जो बिल्कुल मंद गति है वो तो बोले नहीं पहले एक रोटी को ही करूंगा, एक लोया बनाएगा, फिर उसको बेलेगा, अब बेल के तवे पे डालेगा और तवे पे सेक करके जब वो पूरी उतर जाएगी घी चुपड़ के रख देगा, अब दूसरे लोहे को उठाएगा, फिर बेलेगा, फिर करेगा, ऐसा धीमी गति वाला। तो और तेज गति वाला है तो उधर वो सिकरी है, इधर ये लोया बना लिया, इधर बेल दिया और उधर बीच में रोटी भी चुपड़ दी, फुला भी ली। ये सब काम तेज गति वाला एक साथ अनेक काम कर सकता है। तो मन तो बहुत तीव्र गति वाला है। कैसी गति है? ये जागृतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति, दूर उदित होता है, दूरंगमम, दूर दूर जाता है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। तो बहुत तीव्र गति वाला है ऐसा। तो आशु गति वाला मन जो है वो वहां स्मरण करके यहां आ जाएगा, धारण कर लेगा, अथवा आगे कहते हैं उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम शरीरान निस्सृतम निस्सरणम मनसा अतस्तत्र उपपन्नम धारणम इति। और उत्पाद्य च धारकम प्रयत्नम, अथवा धारक प्रयत्न को यहां उत्पन्न करके शरीर में, और शरीर से निकल करके शरीरान निस्सरणम मनसा, मन का जो निस्सरण है, और ततस्तत्र उपपन्नम धारणम, तो धारण करके फिर वहां पर जाता है। जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या तो कुत्ते बिल्ली के पिल्ले और वो होते हैं, कई होते हैं, वो बार बार परेशान करें, कभी इसको संभालो इसको संभालो, तो वो फिर उधर कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं बच्चे, इसको रोको। अब सबको एक साथ रोक नहीं सकते, तो पहले उसको रोक करके उसको थोड़ा दूर कर देते हैं, फिर दूसरे बच्चे को ला करके उधर करते हैं, तब तक वो उधर चल के जाता है वापस, फिर इधर आकर के उसको वापस पीछे कर देते हैं, तब तक वो थोड़ा चल के आता है। ऐसे 2-3 बार दूर दूर करके उसको संभाल सकते हैं। कई छोटे बच्चों को संभालते हैं ना, तो अगर कुशलता हो तो कई जगह संभाल सकते हैं, नहीं तो एक समय में एक ही बच्चे को संभालते हैं।
आजकल कहते हैं ना कि पहले की माताएं कैसे इतने इतने सारे बच्चों को संभाल लेती थी, आजकल तो एक ही नहीं संभलता है हमारे से, दो ही नहीं संभलते। तो अगर तीव्र गति है तो कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे मन भी तीव्र गति होने से धारण भी कर लेगा और स्मरण भी कर लेगा। अब इसका फिर खंडन करता है, देखो 30वां सूत्र। तो पिछला सूत्र जो था वो किसका था? मध्यस्थ का था। अब ये सूत्र उसका खंडन कर रहा है। तो फिर पूर्व पक्षी कह रहे हैं, बोले ना, आपका कथन ठीक नहीं है। न मतलब जो आपने पतन का प्रतिषेध कहा था, पूर्व पक्षी ने यही तो कहा था ना, सिद्धा पहले जो उसने कहा था कि गुरुत्व से पतन हो जाएगा, तो मध्यस्थ ने कहा था कि नहीं, आशुगति होने से पतन नहीं होगा, उसका संभाल लेगा, धारक प्रयत्न कर लेगा। तो ये मना कर रहा है कि ना, कि जो आपने जो पतन का प्रतिषेध कहा है वो नहीं होगा, यानी पतन तो हो जाएगा। क्यों? बोले स्मरण काल अनियमात। बोले स्मरण के काल का कोई नियम थोड़ा है कि इतनी देर में स्मरण होता है। कोई चीज एकदम भी आ जाती है याद, और कोई देर भी लगती है। तो अगर बाहर निकला है मन और उसको जल्दी से स्मरण नहीं हो रहा है, देर लग रही है, तो उतनी देर में तो पतन हो जाएगा ना। ठीक है, जब तीव्र स्मरण हो जल्दी से स्मरण हो तब तो जल्दी से आके धारण कर लेगा और फिर स्मरण कर लेगा, तेजी से हो जाएगा। लेकिन जिस स्मरण में देर लग रही हो, काल अधिक लग रहा हो, ऐसे में धारण कैसे होगा? तो वहां तो पतन फिर भी हो जाएगा। तो बोले स्मरण काल का अनियम होने से। तो किंचित क्षिप्रम स्मर्यते किंचित चिरेण अल्प विराम। कोई चीज जल्दी स्मरण हो जाती है, याद आ जाती है, स्मरण हो जाती है, और कुछ देर से होती है। तो यदा चिरेण, लेकिन जब देर से होती है, तथा सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सती कस्य चित अर्थस्य, कस्य चित अर्थस्य, इसको जोड़ लीजिए, कस्य चित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम स्मृति हेतुर्भवती। तो बोले यदा चिरेण, जब देर से करता है तब, तथा सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से, मनसी, मन में, मनसी, इसको अन्वय यूं करें, मनसी चिंता प्रबंधे धार्यमाणे सती, मन में चिंता का, चिंतन का जो प्रबंध प्रवाह है उसके धार्यमाण होने पर, कस्यचित अर्थ से, बहुत देर से सोच रहा है, उसको याद करना है, याद करना है, तो लगातार सोच रहा है कि इसका क्या नाम था, ये कहाँ रहने वाला है, ये कब मेरे से मिला था, लगातार सोचे जा रहा है। तो करते करते कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य, किसी संकेतक चिन्ह से कोई ना कोई चीज याद आएगी, तो फिर हमारे को उसका नाम याद आ जाएगा। चिंतनम आराधितम, उससे जो चिंतन संपादित होता है, किसी विशेष चिन्ह के याद आने से, कोई घटना विशेष याद आ गई, कोई व्यक्ति आ गया तो अच्छा हाँ ये वहां मिला था। तो लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम, आराधित मतलब संपादित हो जाने पर वो स्मृति हेतुर्भवती, स्मृति का हेतु होता है। लेकिन देर तो होती है। तो तत्रैत चिर निश्चरिते मनसी नोपपद्यते। तो ये जो एतत् का मतलब है जो शरीर का धारण है, ये चिर निश्चरित, शरीर से बहुत देर तक बाहर निकले हुए मन में सिद्ध नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी आ रहा है तब तो चलो मान लिया धारण हो जाएगा, नहीं तो ये हो नहीं सकता। बहुत लंबे समय तक हम स्मरण करते रहते हैं। आगे, शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्ममन संयोगो न स्मृति हेतु अल्प विराम। तो कहते हैं कि शरीर के संयोग से अनपेक्ष, यानी बिना शरीर के संयोग के, शरीर का संयोग नहीं है ऐसे में, तो शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्ममन संयोगो, आत्मा और मन का ऐसा संयोग जो शरीर से निरपेक्ष होगा, वो न स्मृति हेतु, वो स्मृति का हेतु नहीं हो सकता है। मध्यस्थ ने जो आत्मा को विभू मानता है वो इस तरह से कह रहा था ना कि मन शरीर से बाहर निकल करके आत्मा के प्रदेश से संयोग को प्राप्त होगा और वहां से स्मृति कर लेगा। तो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि शरीर से बाहर निकला हुआ मन आत्मा के साथ संयोग करके स्मृति को कर ही नहीं सकता है। जब जब करेगा तब शरीर से युक्त होते हुए ही करेगा। तो उसके लिए कहा शरीर संयोग अनपेक्ष च आत्ममन संयोगो न स्मृति हेतु। वो संयोग अगर आप मान भी लो कि मन आत्मा के साथ संयुक्त हो गया शरीर से बाहर जाकर के, तो वो स्मृति का हेतु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका अपना एक हेतु है, आधार है। बोल रहा है शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर के भोगायतन होने से।
क्योंकि शरीर जो है भोग का आधार है, तो शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता है। अब जब मन शरीर के बाहर निकल गया और आत्मा के किसी प्रदेश से सन्निकर्ष को प्राप्त हुआ और स्मृति हो रही है, तो बोले ये भोग नहीं हो सकता है। वहां पर स्मरण भी एक भोग है, हमें पता लग जाता है, उपयोग है हमारा, उससे हमारे काम निकलते हैं। तो बोले ये नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा वो शरीर के अंदर ही होगा, शरीर के बाहर कोई भोग नहीं हो सकता है आत्मा का, भले ही आत्मा और मन साथ साथ में हो। ये जो बहुत सारी बात आती है ना, मृत्यु के बाद में शरीर से बाहर आत्मा निकल गई, वो कुछ देखती है, सुनती है, भोग करती है, वो कुछ भोग नहीं कर सकती। और सूक्ष्म शरीर उसके साथ में है, मन भी साथ में है, तो भी वो कोई भोग नहीं कर सकती, शरीर के साथ ही होगी, क्योंकि शरीर ही भोगायतन है। तो बोले न स्मृति हेतु शरीर से भोगायतनत्वात्। यहाँ पाठभेद भी है, इसमें उप भी लगा देते हैं, उपभोगायतनत्वात्। भोगायतनम पुरुषस्य जातु शरीरम। ये जो भोगायतन है पुरुष, पुरुषस्य जातु, जाता जो पुरुष है उसका भोगायतन कौन है? भोगायतनम शरीरम, अल्प विराम। जाता पुरुष का भोगायतन ये शरीर है। न ततो निश्चरितस्य मनसः, और उससे मतलब शरीर से, निस्सरित निश्चरित बाहर निकले हुए मन का आत्म संयोग मात्रम, आत्मा के साथ में जो संयोग होगा, क्योंकि आत्मा तो इस पक्ष में है, मध्यस्थ के पक्ष में सर्वव्यापक है, विभू है, तो मन जहां भी जाएगा वहां कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ में संयोग होगा ही। तो आत्म संयोग मात्रम, मन से आत्म संयोग मात्रम ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ न कल्पते। पीछे से है ना, पुरुष से जातु शरीरम न ततो, न यहां पर लेंगे तो ततो निश्चरितस्य मनस आत्म संयोग मात्रम ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ न कल्पते। ज्ञान और सुख आदि की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है शरीर से बाहर। और अगर यूं भी कल्पना करें कि मन बाहर जा रहा है, तो जिस समय मन शरीर से बाहर जा रहा है तो आत्मा के से कहीं ना कहीं तो सन्निकर्ष उसका हो ही रहा है ना, क्योंकि आत्मा तो विभू है और मन चलता चला जा रहा है, तो चलता चला जा रहा है, तो जहां जहां जा रहा है वहां हर जगह आत्मा से सन्निकर्ष हो रहा है। तो उन जगहों पे जो हमारे को स्मृतियां हैं वो आती, तो वो भी आनी चाहिए, फिर वो तो नहीं आती है जहां जहां चल के जा रहा है। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि मन को क्या पता है कि आत्मा के किस प्रदेश में किस विषय का संस्कार रखा हुआ है। आत्मा के मन यहां से चला शरीर से और आत्मा के उस प्रदेश में जाएगा जहां पर वो संस्कार है, तो मन को क्या पता है कि ये संस्कार वहां पर पड़ा हुआ है? मन को कौन बताएगा कि आत्मा के इस जगह पे ये संस्कार पड़ा है और वहां जाकर के सन्निकर्ष करो तो उसका स्मरण हो जाएगा? कुछ नहीं पता, ये परिकल्पना ही करते रहो कैसे हो रहा है। और वो कहे कि नहीं, आत्मा बता देगा उसको। आत्मा तो बता सकता है ना कि भाई हे मन, मेरा इस विषय का संस्कार वहां रखा हुआ है वहां जाओ और फिर मेरे को बताओ। तो आत्मा को ये किसने बताया कि ये संस्कार मेरा वहां रखा हुआ है? उसके लिए भी तो साधन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आत्मा को पता ही है कि मेरा संस्कार, ये संस्कार वहां पर रखा है, तो वो तो फिर उसको पता ही हो गया ये चीज वहां रखी है। फिर वो मन को क्यों कहेगा कि वहां जा करके और फिर मेरे को बताओ कि ये क्या है, मेरे को स्मरण कराओ। तो एक ये परिकल्पना, केवल जो सारी चर्चा चल रही है उस अति में जा करके और केवल विचार के लिए कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारा दिमाग खोलने के लिए। क्योंकि इस तरह की हमने सोचा भी नहीं होगा कभी, जिस तरह की बातें यहाँ चल रही है ना, तो इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है अभी हमारी कि हम ये सब सोच सकते हैं, नहीं। तो वो सब सोचने का हमारे को अवसर मिल रहा है। या आप अपनी दृष्टि से कह सकते हैं कि हम इतने मूर्ख नहीं है कि जो ऐसी ऐसी परिकल्पना करते हैं आज तक इतने मूर्ख तो नहीं है हम, ऐसी उठपटांग करेंगे। लेकिन ऐसी एक परिकल्पना हो सकती है, कैसे ये हमारे को स्मरण हो रहा है, तो ये चर्चा चल रही है। तो ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ न कल्पते, ये समर्थ नहीं हो सकता है। और कह रहे हैं आगे, दूसरा हेतु दे रहे हैं कि क्लिप्त हुआ। और अगर ये माने कि मन शरीर से बाहर जाकर के भी ज्ञान और सुखादि का भोग करा सकता है आत्मा को, ऐसी स्थिति में अभ्युपगम से कह रहा है ये क्लिप्त हुआ शरीर वैर्थम, तो फिर तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा, फिर शरीर की जरूरत ही क्या है।
अगर बिना शरीर के ही मन सीधा आत्मा से संयुक्त होकर के सुख ज्ञान आदि करवा दे, भोग करवा दे, तो फिर तो शरीर की जरूरत ही क्या है। लेकिन चूंकि शरीर है तो इससे ये नियम हो गया कि शरीर में रहते हुए ही मन आत्मा का भोग करा सकता है। ये शरीर भोगायतन है। ठीक है, अभी इस विषय में और चर्चा चलेगी, और गहराई में जाएंगे अभी, तो उसको आगे देखेंगे। आज का इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदा अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।